सभी साथियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। जगदीश प्रसाद आपको जेपी क्लासेज में आपका स्वागत करता है। आपको मेरी क्लासें कैसी लग रही है मित्रों? बढ़िया लग रही है तो आप मेन कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज किया करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लिंक सेंड करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में हम चलते हैं क्लास की ओर। हम कर रहे हैं हिंदी के प्रत्यय। क्या कर रहे हैं? हिंदी के तदित प्रत्यय कर रहे हैं। क्या? हिंदी के तदित प्रत्यय कर रहे हैं। आज कुछ ऐसे हिंदी के तदित प्रत्यय करेंगे जो संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। क्या? ऐसे हिंदी के प्रत्यय, हिंदी के तदित प्रत्यय जो संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों का निर्माण करते हैं, ऐसे प्रत्ययों का आज अध्ययन करेंगे। चलिए ये मिटाते हैं और शुरू करते हैं। हिंदी के तदित प्रत्यय जिसे एरा, आल, जिज्जा, उल, ओई, ऐसे एरा, आल, जिज्जा, उल, ओई ऐसे प्रत्यय हैं जो संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। तो एक एक करके इनसे संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एरा को। एरा प्रत्यय, ये ले लिया एरा प्रत्यय। अब एरा प्रत्यय से हम संबंधवाचक शब्दों का कैसे निर्माण करते हैं देखते हैं। जैसे पहला शब्द है मामा। मामा के साथ में अगर एरा प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा ममेरा। क्या बात है? मामा के साथ में एरा प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा ममेरा। क्या बनेगा? मामेरा, ममेरा या ममेरा। ये शब्द है, ये संबंधवाचक शब्द है जो मामे से संबंधित बात को व्यक्त करता है। एक शब्द आता है चाचा। चाचा के साथ में हम अगर एरा प्रत्यय लगाते हैं, चाचा के साथ में हम एरा प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है चचेरा। क्या बनता है? चचेरा। ये चचेरा शब्द है, ये चाचा से संबंध स्थापित करता है, इसलिए चचेरा शब्द संबंधवाचक शब्द है। एक शब्द है मौसा। मौसा के साथ में अगर हम एरा प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है मौसेरा। क्या बनता शब्द? मौसेरा। और ये मौसेरा शब्द है, ये मौसे से संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है फूफा। फूफा के साथ में अगर हम एरा प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनाता है फुपेरा, जो फूफा से संबंध स्थापित करता है। जैसे फूफा के साथ में हमने लगा दिया एरा प्रत्यय तो शब्द बना फुपेरा। ये फूफे के साथ संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार से एरा प्रत्यय से हमने कुछ शब्दों का निर्माण किया। आगे प्रत्यय हमारा है आल। आल प्रत्यय से हम कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं जो संबंधवाचक शब्द है। आल प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है? आल। जैसे एक शब्द आता है ससुर।
ससुर के साथ में अगर हम आल प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है ससुराल। क्या बनता है? ससुराल। और ये ससुराल शब्द है, ये ससुर से संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार के एक शब्द आता है नैनी है, अर्थात नानी। इसके साथ में हमने लगा दिया आल प्रत्यय, तो शब्द बना ननिहाल। और ननिहाल शब्द है, ये नानी से संबंध स्थापित करता है। शब्द क्या बनेगा? ननिहाल, जो नानी से संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द है जो संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं, जैसे जी जा, ये मिटा देते हैं और शब्द लिख लेते हैं जी जा। ये दो अलग अलग है, जी जा। शब्द आता है भान। क्या आती है? भान, ये लिख देते हैं भान। अब भान के साथ में हमने लगा दिया जी, भान के साथ में हमने प्रत्यय लगा दिया जी, तो शब्द बनेगा भान जी, जो बहन से संबंध स्थापित करता है। क्या बनेगा? भान जी, जो बहन से संबंध स्थापित करता है। आगे एक शब्द बना भान के साथ में हमने लगा दिया जा प्रत्यय, तो शब्द बना भान जा। ये भांजा शब्द भी बहन से संबंध स्थापित करता है। इसी प्रकार से जी और जा प्रत्यय लगाकर हमने कुछ शब्दों से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण किया। आगे कुछ प्रत्यय और हैं जो संबंध स्थापित करता है। जैसे एक प्रत्यय आता है उल। कौन सा? उल। उल प्रत्यय भी संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे एक शब्द है मात, और साथ में इसके प्रत्यय लगा दिया उल, तो शब्द बना मा तुल। ये भी संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से एक प्रत्यय आता है ओई। कौन सा प्रत्यय आता है? ओई। ओई, तो जैसे बहन के साथ में हमने लगा दिया ओई प्रत्यय, तो शब्द बना बहनोई। क्या? बहनोई। बहनोई, बहन के साथ ओई प्रत्यय लगा शब्द बना बहनोई। एक न द, ये भी एक शब्द है जिसके साथ में हमने ओई प्रत्यय लगा दिया, तो शब्द का निर्माण हुआ नंदोई। क्या बना शब्द? नन दो ई। ये भी संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, कुछ प्रत्यय और लेके आते हैं। इसी प्रकार से ये तो संबंधवाचक शब्द बनाने वाले कुछ प्रत्यय थे। कुछ प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जो विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे आ, आना, आ आना, आ आना, इल्ला, इये, आ आना, इल्ला, इये, इन। ये इतने ही एक बार ले लेते हैं। इनसे हम संबंधवाचक विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे हमने ले लिया आ प्रत्यय से कुछ विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे एक शब्द है ठंड, इसके साथ में हमने लगा दिया आ प्रत्यय, तो शब्द बना ठंडा। तो ये विशेषणवाचक शब्द है। इसी प्रकार से
एक शब्द है प्यार। प्यार के साथ में हमने आ प्रत्यय लगाया तो शब्द बना प्यारा। प्यारा शब्द भी क्या है, विशेषण है। क्या बनेगा, प्यारा। यह भी विशेषणवाचक शब्द है। इसी प्रकार से कुछ शब्द और भी है इसके अंदर। जैसे एक शब्द है भूख, और भूख शब्द के साथ में हमने आ प्रत्यय लगाया तो शब्द बना भूखा। और भूखा शब्द है, ये विशेषण शब्द का विशेषण शब्द है। इसी प्रकार से आना प्रत्यय भी है जिससे विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे ये है आना प्रत्यय। चल रहे आना प्रत्यय है। जिसे आना प्रत्यय से कुछ शब्दों का निर्माण होता है, जैसे राजपूत। तो अगर इसके साथ में हमने आना प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा राज जय पुताना। ये राजपुताना शब्द है, ये विशेषण है। इसी प्रकार से एक शब्द है नजर। नजर के साथ में अगर हम आना प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है नजराना। नजराना भी विशेषणवाचक शब्द है। कौन सा, नजराना। इसी प्रकार से एक प्रत्यय और आता है इल्ला। इल्ला प्रत्यय से हम कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं। इल्ला, इल्ला प्रत्यय जैसे गोबर के साथ में अगर हमने इल्ला प्रत्यय लगाया तो शब्द बनेगा गोबरीला। क्या, गोबरीला। ये गोबरीला शब्द है, ये विशेषणवाचक शब्द है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है हट। हट के साथ में अगर हमने इल्ला प्रत्यय लगाया तो शब्द बना हटीला। क्या बना है, टीला। यह हटीला शब्द भी विशेषणवाचक शब्द है। एक शब्द आता है चमक। चमक, अगर चमक के साथ में हमने इल्ला प्रत्यय लगाया तो शब्द बना चमकीला। और चमकीला भी विशेषणवाचक शब्द है। चमकीला भी विशेषणवाचक शब्द है। एक शब्द आता है, बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत कम मिलता है, पानी। पानी के साथ में अगर हमने इल्ला प्रत्यय लगाया तो शब्द बना पनीला। क्या बना, पनीला। यह भी विशेषणवाचक शब्द है। इसी प्रकार से आगे का प्रत्यय है ये। आगे का कौन सा प्रत्यय है, ये प्रत्यय लगकर भी कुछ शब्दों के साथ में विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे एक शब्द है भारत। अगर भारत के साथ में हमने ये प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बना भारतीय। ये भारतीय शब्द है, ये विशेषणवाचक शब्द है। इसी प्रकार से एक शब्द है मानव। मानव, पहले तो ये मानव शब्द का हमें पता होना चाहिए। मनु प्लस ए लगने से ये मानव शब्द बना है। इतनी बात हमें पता होना चाहिए। इसमें ए प्रत्यय ऑलरेडी पहले लगा हुआ है। मनु के अंदर ए प्रत्यय लगा तो मानव शब्द बना। बच्चे का, संतान का द्योतक होता है वो शब्द बना।
अब मानव के साथ में हमने लगा दिया ये प्रत्यय, तो शब्द बना मानवीय। ये मानवीय शब्द भी क्या है, विशेषणवाचक शब्द है। आगे हमारा प्रत्यय है ईन। कौन सा प्रत्यय है, ईन। ईन, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे ग्राम है, ग्रामीण, ग्राम है, तो इसके साथ में हमने लगा दिया ईन प्रत्यय। तो जब ये इसके साथ ईन प्रत्यय लगता है ना, तो ये न होता ना, ये न, ये अणय में बदल जाता है। बस इतना ध्यान रखना अपने को, ये न पर न है, ये अणय में बदल जाता है। जैसे ग्राम के साथ ईन प्रत्यय लगाया तो शब्द बना ग्रामीण। अब ग्रामीण प्रत्यय के अंदर आपसे विशेषणवाचक शब्द है, गांव में रहने वाले के लिए ग्रामीण शब्द का प्रयोग होता है। अगर इसके अंदर हमें प्रत्यय पूछा जाएगा तो ईन प्रत्यय है, ईन प्रत्यय नहीं होता, ईन प्रत्यय। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना। इसी प्रकार से एक शब्द आता है कुल, और कुल के साथ में हमने ईन प्रत्यय लगाया तो शब्द बना कुलीन। क्या बना, कुलीन। और ये कुलीन शब्द भी क्या हमारा विशेषणवाचक शब्द है। इसी प्रकार से एक प्रत्यय आता है एला। कौन सा प्रत्यय आता है, एला। और एला प्रत्यय से भी कुछ विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे वन शब्द के साथ में हमने लगा दिया एला प्रत्यय, तो शब्द बना वनेला। और ये वनेला शब्द है, ये भी विशेषणवाचक शब्द है। इसी प्रकार से कुछ प्रत्यय है, एक प्रत्यय और है हमारा जो है इत। कौन सा प्रत्यय है, इत। इत, इत प्रत्यय कुछ शब्दों के साथ में लगकर भी विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे खंड के साथ में हमने इत प्रत्यय लगाया, खंड के साथ में हमने इत प्रत्यय लगाया तो शब्द बनेगा खंडित। खंडित शब्द है, ये विशेषणवाचक शब्द है। इसका शब्द क्या बनेगा, खंडित। और खंडित शब्द है, ये विशेषणवाचक शब्द है। इसी प्रकार से एक शब्द आता है पूजा। पूजा, पूजा के साथ में अगर, पूजा के साथ में भी हम अगर हमने इत प्रत्यय लगाया तो शब्द बनेगा पूजित। और पूजित शब्द क्या है, विशेषण है। शब्द क्या बनेगा, पूजित। और पूजित शब्द भी क्या हमारा विशेषण है। एक शब्द आता है फल, और फल के साथ में हमने इत प्रत्यय लगाया तो शब्द बनेगा फलित। और फलित शब्द भी क्या है, विशेषण है। शब्द क्या बनेगा, फलित। और ये फलित शब्द भी क्या है, विशेषणवाचक शब्द है। आगे हमारा एक प्रत्यय आता है वंत। क्या आता है, वंत। वंत प्रत्यय है ना, ये भी कुछ शब्दों के साथ में लगकर विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे कुल के साथ में अगर हमने लगा दिया वंत प्रत्यय तो शब्द बना कुलवंत। क्या बना, कुलवंत। और कुलवंत शब्द है जो हमारा विशेषणवाचक शब्द है। एक शब्द है दया। दया के साथ में अगर हमने वंत प्रत्यय लगाया, दया के साथ में हमने वंत प्रत्यय लगाया तो दयावंत। जो दयावंत शब्द है वो भी विशेषणवाचक शब्द है। शब्द क्या बनेगा, दयावंत। और ये दयावंत भी विशेषणवाचक शब्द है। इसी प्रकार के कुछ शब्द और लेते हैं। तो एक शब्द आता है शील। क्या आता है, शील। शील के साथ में हमने वंत प्रत्यय लगाया तो शब्द बना शीलवंत। क्या बना, शीलवंत। और शीलवंत भी
हमारा क्या है, विशेषणवाचक शब्द है। आज की क्लास साथियों, मित्रों, मेरे भाई बंधुओं, मेरे हम उम्र साथियों, मेरे से बड़े जो मेरे आदरणीय हैं, उनको भी मैं सलाम करता हूँ कि मेरी क्लास देख रहे हो आप। आज की क्लास मित्रों हमारी इतनी रहेगी। कल की क्लास फिर लेकर आएंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है? ये क्लास मेरी नहीं आपकी है, ये चैनल मेरा नहीं आपका अपना चैनल है। आप अपना चैनल समझ करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसका लिंक लोगों तक सेंड कीजिए। क्लासों के जो देखते हो तो मेन कमेंट बॉक्स के अंदर जो आपको ठीक लगे वैसा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम इस क्लास को एक अच्छी दिशा दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बहुमूल्य, उपयोगी और अनमोल बनाई जा सके। इसी के साथ में जगदीश प्रसाद आज की क्लास में इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।